औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 3 है और चल रहा है वाक़या ग़ज़वा तबूक का। और ग़ज़वा तबूक के वाक़या से रिलेटेड एक मस्जिद का ज़िक्र आया, मस्जिद ज़रार, और फिर उसके मुकाबले में मस्जिद कुबा। अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद कुबा की तारीफ़ फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि इस मस्जिद में आप नमाज़ पढ़ें, और फिर मोमिनों की तारीफ़ की जो उस मस्जिद को आबाद कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला 111 आयत में क्या फरमा रहे हैं। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुम जन्नह। अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की जानों को और मोमिनों के मालों को ख़रीद लिया है। और ख़रीद लिया है और कैसे ख़रीदा है और किसके बदले में ख़रीदा है। ख़रीदने का मतलब होता है लेन देन करना, तिजारत करना, एक दूसरे को किसी को कुछ देना और उसके बदले में लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों से मोमिनों की जान और मोमिनों के माल ले लिए और बदले में दिया क्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि बदले में मैंने मोमिनों को क्या दिया, जन्नत का वादा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। और जन्नत की तारीफ़ पीछे बहुत बारहा गुजर चुकी है और आइंदा भी गुजरेगी। फरमाया कि बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बह रही हुई और हर तरह के से सहूलत से मज़य्यन घर को जन्नत कहा जाता है। वो सहूलत ऐसा मज़य्यन, ऐसा डेकोरेट जिसका हम दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते, उसको जन्नत का नाम दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और दुनिया में जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ पैमाइश करते हुए फरमाया कि चौड़ाई उसकी ज़मीन और आसमान के बराबर है और लंबाई का कोई हिसाब नहीं है। और दुनिया जहान की नहीं बल्कि बहुत अनवाए अक़साम की नेमतें मौजूद हैं उसमें, और उन नेमतों में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों का ठिकाना दिया है। और इसी वजह से फरमाया आगे कि इसी वजह से युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जानों और मालों को ख़रीद लिया है तो फिर वो अल्लाह की रज़ा की खातिर जहाद करते हैं अपनी जान के साथ और अपने माल के साथ। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख़रीद जो लिया है, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीद लिया है तो उनके लिए जहाद करना भी ज़रूरी हो गया है। फिर फरमाया यक़्तुलून व युक़्तलून, फ़यक़्तलून वो शहीद वो कत्ल व गारत करते हैं, नहीं वो जहाद करते हैं और कत्ल करते हैं मुनकरीन इस्लाम को, कत्ल व गारत करते हैं। व युक़्तलून और वो शहीद हो जाते हैं उसके बदले में। दोनों सूरतें पाई जाती हैं, या फिर किसी की जान ले लेते हैं इस्लाम की खातर या अपनी जान दे देते हैं इस्लाम की खातर, उसको जहाद कहा गया है। फिर फरमाया वादन अलैहि हक़्क़ा फ़ी तौरात, और अल्लाह तबारक व तआला पर लाज़िम है कि वो अपने वादे को सच कर दिखाएं। वो क्या वादा कि मोमिन अल्लाह के वादे को पूरा करते हुए जान लेते हैं और जान दे देते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला वादा पूरा कर दिखाते हैं। वादा कैसे पूरा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है, फरमाया कि ये वादा पूरा करना अल्लाह पर फिर लाज़िम हो जाता है। और शहीद के लिए अल्लाह तबारक व तआला, गाज़ी के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों का हुक्म दिया, और शहीद के लिए तो खुसूसन मकाम है, और जिस मकाम का अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे ज़िक्र फरमा दिया। और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फिर ज़िक्र फरमा दिया कि शहीद को मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है और अल्लाह की राह में अल्लाह के यहाँ उसको रिज़्क़ दिया जा रहा है और अल्लाह के यहाँ उसको ज़िंदगी दी गई है, और वो रिज़्क़ और वो ज़िंदगी जिसका आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यह अल्लाह तबारक व तआला ने शहीद का रुतबा बयान करते हुए फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको वादा पूरा कर रहे हैं, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रिहाइश का, उसके ठिकाने का, उसके खाने पीने का ज़िक्र फरमाया। फिर साथ ही फरमा दिया ला तशरून, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तुम्हारा शऊर भी नहीं है, तुम्हारी सोच वहाँ तक पहुँच भी नहीं सकती। ला यशरून, और वो भी वहाँ तक देखते हैं तो समझ आती है, सोच के वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब यहाँ फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ये वादा अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं किया, फरमाया कि फिर तौरात वल इंजील वल कुरान, तीनों किताबों में जो इल्हामी किताबें हैं मशहूर, तीनों किताबों में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वादे को ज़िक्र किया।
तौरात में भी किया, इंजील में भी किया और आखिर में कुरान पाक में भी किया, क्योंकि कुरान पाक को आखिर में जिक्र किया गया इसलिए कि कुरान पाक आखिर में नाज़िल होने वाली किताब है और दीन को मुकम्मल करने वाली किताब है और आखिर तक जाने वाली किताब है। इसके अहकामात और इसकी शरीयत क़यामत तक जाने वाली है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आखिर में ज़िक्र फरमाते हुए फरमाया कि जब तीनों इल्हामी किताबों में और तीनों अहले किताब के साथ अल्लाह तबारक व तआला जब ज़िक्र कर चुके हैं इसको कुरान वादे को, तो फिर वादा खिलाफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं निकलती। और यहूदियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात में वादा किया कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, अल्लाह की राह में जान लेने वाले और अल्लाह की राह में जान देने वाले का ये अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस रखा है। ईसाइयों के साथ वादे की बारी आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील में वादा किया और वादा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातर जान देने और लेने का ये अजर है और इस तरह का स्टेटस है और इस तरह का मकाम है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के, जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी राह में जान देने और जान लेने वालों का रखा है। जान लेने का मतलब ये नहीं कि किसी भी गैर मज़हब को पकड़ के रास्ते में हम कत्ल कर दें और आप कहना शुरू कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और हमने उसकी जान ले ली और अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में हमें जन्नत का वादा किया हुआ है। उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम का वादा किया हुआ है जो चलते फिरते किसी की जान ले लेता है, खा वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम जिसकी जान ली जा रही है। अगर किसी गैर मुस्लिम को चलते फिरते पकड़ के मार दिया जाता है और कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में जन्नत का वादा किया हुआ है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बदले में जहन्नम का वादा किया है। जन्नत का वादा मैदान जंग में ही किया जाता है, मैदान जहाद में ही किया जाता है। और उस सूरत में जब वो जान देने को जाते हैं, पहले जान देने की बारी आती है, जान लेने की नंबर बाद में आता है। जान देने पे अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया हुआ है और वो मैदान जंग में ही हासिल हो सकता है वो मुकाम। फिर फरमाया मन आफ़ा बियादिही मिनल्लाही, और फिर वादा वफ़ा करने में अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा अच्छा और सच्चा कौन हो सकता है। वादा वफ़ा इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। दुनिया में का कोई इंसान, नबी, वली, पैगम्बर या कोई अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा वादा सच्चा पूरा करने में ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से सच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला ही सच्चे हैं, वादा पूरा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ही वादा पूरा, और अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा आसान तरीके से कोई वादा पूरा नहीं करता। फस्तबशिरू बिबैकुम मुल्लज़ी बायातुम बिही, बस ये सारी बातें हो चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों किताबों में ज़िक्र फरमाया और अल्लाह वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता और अल्लाह से वादे में ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है वादा पूरा करने में। तो फिर क्या है, फिर मैदान जंग में फिर शहीदों को, फिर गाजियों को, जो फिर जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से जान और माल का सौदा किया हुआ है, उनको खुशखबरी हासिल करनी चाहिए, उनको खुशखबरी लेनी चाहिए, उनको खुश होना चाहिए। और वो खुशखबरी क्या है, उस बै के बदले में, उस तजारत के बदले में कि वो अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत अलाट कर चुका है और जो ही वो दुनिया से रिमूव करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है। और जो आपने बेचा है उसके बदले में आगे पाने के लिए तैयार रहें। बेचा क्या है आपने? अल्लाह के यहाँ अपनी जान को बेचा, अपने माल को बेचा है और उसकी उजरत पाने के लिए तैयार रहें, खुशखबरी पाते रहें। और जो ही दुनिया से आप रिमूव करेंगे अल्लाह तबारक व तआला आपको वहाँ खुशखबरी सामने रख देंगे और किसी का इंतज़ार तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। ज़ालिका हुवा फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है दुनिया में। अल्लाह तबारक, ये हम इसको अल्फाज में इसका अहाता नहीं कर सकते। शहीद के रुतबे का, गाजी के रुतबे का, अल्लाह तबारक व तआला के साथ तिजारत का और अल्लाह तबारक व तआला के साथ लेन देन का हम इसका अहाता अल्फाज में कर ही नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बहुत बड़ी का हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह बहुत बड़ी किसको कह रहे हैं। जिसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ी कह रहे हैं, ज़रा सोचें कि वो क्या बड़ी होगी और कितनी बड़ी होगी और कितना हिसाब होगा उसका और क्या चीज़ होगी इसका। और फिर फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि एक और भी लोग, कुछ कैटेगरीज इसमें शामिल हैं। शहीद को तो रुतबा है ही है, शहीद का तो बैत की हुई है अल्लाह तबारक व तआला ने, जान और माल की बैत शहीद के साथ की हुई है, बै की हुई है, तिजारत का, लेन देन का सौदा किया हुआ है। लेकिन कुछ और लोग भी हैं, गाजी के साथ भी अल्लाह तबारक व तआला ने सौदा किया हुआ है, लेकिन इससे हट के कुछ और लोग भी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जिक्र कर रहे हैं। और वो लोग कौन हैं? जो खुशखबरी पाएंगे और जो जन्नत की खुशखबरी पा रहे हैं और जिन्होंने अपनी जान और माल का सौदा किया हुआ है और जो आगे का अल्लाह तबारक व तआला के वादे का इंतज़ार करें, अच्छे वादे का। वो कौन लोग हैं? वो ताइबून, तौबा करने वाले। तौबा करने वाले से मतलब ये है कि
मेरे ख्याल में ये लंबी बहस है। तौबा करने वाले का मतलब ये है कि गुनाह इंसान से सरजद होते हैं और इंसान ख़ता का पुतला है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को तख्लीक किया तो फरिश्तों ने अर्ज़ की थी कि फ़िया मन युफ़्सिदु यसफ़िकुद्दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका नुक़द्दिसु लक, हम तारीफ़ तो तस्बीह बयान कर रहे हैं और तो फितना फसाद करने वाली मखलूक को खलीफा बनाने लगा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। ये नहीं फरमाया कि गुनाह ना करने वाले, गुनाहों से बचने की तलकीन बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई, लेकिन यहाँ फरमाया कि गुनाह सरजद होने पे गुनाह पे अड़े नहीं रहना, गुनाह के बारे में परेशान होना और तौबा कर लेना। और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सौदा किया हुआ और वो जन्नत का इंतज़ार करें। वल आबिदूना, और इबादत करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी और को शामिल ना करना, किसी और को शरीक ना करना। और मैं एक ये बात मुख्तसरन बता दूँ कि दुआ भी इबादत में आती है, मांगना भी इबादत है और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाए। उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की खुशखबरी और सौदाबाजी का हुक्म दे दिया। वल हामिदूना, और अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ करते रहना, उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने सौदे का वादा किया हुआ है, जन्नत का वादा किया, और उनकी जानों और मालों को भी अल्लाह ने ख़रीद रखा है। वह साइखुना, और रोज़ा रखने वालों के लिए, रोज़े के लिए, रोज़ादार के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया हुआ है, और उसके जान और माल का भी अल्लाह तबारक व तआला ने सौदा कर रखा है। राके होना, और रुकू करने वाले, व साजिदूना, और सजदा करने वाले, यानी नमाज की तरफ इशारा है, और उनके लिए सौदा किया हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जान और माल का सौदा कर रखा है, और उनके बदले में जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए लिख दी है, और अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे को सच कर दिखाते हैं। वल आमिरूना बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म देने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर रखा है जन्नत का, और नेकी का हुक्म देने वालों के जान और माल को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़रीदा हुआ है, सौदा किया हुआ है। और नाहुना अनिल मुनकिर, और बुराई से हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले का जान और माल का सौदा अल्लाह ने किया हुआ है, बदले में जन्नत दिया हुआ है। और फिर फरमाया कि हाफिज़ून लि हुदूद अल्लाही, अल्लाह तबारक व हुदूदिल्लाही, अल्लाह तबारक व तआला की हदूद की हिफाजत करना, अल्लाह तबारक व तआला की हदूद से किसी काम में भी तजावज़ ना करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म सौदा कर रखा है, और उसके लिए जन्नत का वादा किया हुआ है, उसको जान और माल का ख़रीदा हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने। और हदूद ये बहुत बड़ी बहस है, इसमें चले जाएं अगर, और किसी तरह की भी जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया उस हुक्म के ख़िलाफ़ कोई भी काम करना हदूद से तजावज़ कहलाता है। व बशिरिल मोमिनीन, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन सब को मोमिन फरमाया, जिनकी पीछे तारीफ़, जिनकी लिस्ट बयान की, और फिर साथ ही फरमा दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों को खुशखबरी दे दें। मोमिनों को क्या खुशखबरी दे दें? मोमिनों को खुशखबरी दे दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी जान और माल का सौदा कर रखा है, और बस इंतज़ार करें दुनिया से उठने का। जो ही वो दुनिया से उठेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आगे उनका अजर और उनका बदला तैयार कर रखा है, जो उनको उसी वक्त दे दिया जाएगा, किसी किस्म का इंतज़ार नहीं करवाया जाएगा। ये पहले शहीद का रुतबा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बाद में कैटेगरीज जिक्र की उसको फरमाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, मेरे लिए दुआ किया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह। कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और दुआएं करें, अल्लाह को मनवाएं और कोरोना को ख़त्म करवाएं। अल्लाह हाफिज़।